आई है, 3 वर्ष पहले लागू हुई है, इससे क्या लाभ मिलेगा और क्या है यह? मैं जेके सिंह, प्रिंसिपल, जवाहर नवोदय विद्यालय, जलपाईगुड़ी, वेस्ट बंगाल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई 29 जुलाई को, और अभी 3rd ईयर सेलिब्रेशन प्रोग्राम चल रहा है NEP 2020 का। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उसके बाद पहली बार नई शिक्षा नीति आई थी 1968 में, दूसरी बार आई 1986 में, और 1992 में जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, थोड़े अमेंडमेंट हुए थे, थोड़े संशोधन हुए थे। और उसके बाद अर्थात 34 साल के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, इनका जो कार्यकाल चल रहा है, तो आज से 3 साल पहले 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। इसकी बहुत सारी खासियत हैं, विशेषताएं हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। अभी जो हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली चल रही है वो 10+2 की है, लेकिन अब जो शिक्षा प्रणाली आई है वो 5+3+3+4। ध्यान से सुनेंगे, राइट टू एजुकेशन की बात पहले जो हम लोग करते थे 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए, लेकिन अब राइट टू एजुकेशन की बात हम लोग कर रहे हैं फ्रॉम 3 to 18 वर्ष के बच्चों के लिए। इसको आप ऐसे समझिए, 5 क्या है, फिर 3 क्या है, 3 क्या है, +4 क्या है। 5 का कहने का मतलब जब बच्चे 3 साल के हो जाएंगे तो बच्चे स्कूल जाएंगे। जब स्कूल जाएंगे तो पहले नर्सरी 1 साल, KG1 1 साल, KG2 1 साल, मान लीजिए इसको 3 साल। उसके बाद फिर 1 क्लास में जाएंगे, फिर दूसरी कक्षा में जाएंगे, तो यह हुआ 5। इसको कहते हैं फाउंडेशनल कोर्स। 4 5 6 प्रिपरेटरी स्टेज, ठीक है। इसके बाद 6 7 8 वो होगा मिडिल कोर्स, मिडिल क्लास का कोर्स, मिडिल कोर्स। और यहीं से स्किल डेवलपमेंट की बात होगी। पहले स्किल डेवलपमेंट की बात होती थी क्लास 11-12 से, अब स्किल डेवलपमेंट की बात होगी क्लास 6 से ही। मतलब क्लास 6 से ही रोजगारोन्मुखी शिक्षा दी जाएगी, टेक्नोलॉजी से संबंधित शिक्षा दी जाएगी, IT से संबंधित शिक्षा दी जाएगी, आत्मनिर्भर होने की शिक्षा दी जाएगी, स्किल्स डेवलपमेंट की शिक्षा दी जाएगी, वोकेशनल एजुकेशन की शिक्षा दी जाएगी। पहले यह शिक्षा दी जाती थी 10th के बाद क्लास 11 से। यह मेजर चेंज हुआ है। इसमें बच्चों को रोजगार भी अधिक मिलेंगे। जी हाँ, रोजगार प्रदान करने वाली यह शिक्षा होगी, गुणवत्तापूर्ण यह शिक्षा होगी, भारत की जो संस्कृति है उससे जोड़ने वाली यह शिक्षा होगी। ग्लोबल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत पहले हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे था, बीच में पिछड़ा, लेकिन अब फिर इस बात को महसूस किया जा रहा है कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा देश भारत विश्व के स्तर पर जो है विश्व गुरु बने। उसके लिए टीचर्स को भी तैयार किए जाएंगे। और उसके बाद फिर आया आपका सेकेंडरी, क्लास 9th 10th 11th 4th। पहले सेकेंडरी में क्या होता था 11 12, फिर 12 के बाद जो है 4 इयर्स का जो है वो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री कोर्स। 2 इयर्स का भी आप जो है साल डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स है। 4 साल का आप ग्रेजुएशन का कोर्स कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, 4 साल का आप ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हैं और पढ़ते पढ़ते अगर आप 1 साल ही पढ़े, 2 साल ही पढ़े, अब 5 साल के लिए अगर आपकी पढ़ाई छूट गई, अब बाद में 5 साल के लिए आप फिर पढ़ने लगे, तो फिर आगे से आप पढ़िए, आपको डिग्री मिलेगी, आपके एजुकेशन को महत्व मिलेगा। उसके बाद MA की पढ़ाई होगी, तो अभी लोग MPhil करते हैं, अब MPhil करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे PhD कर सकते हैं। और 4 साल का अगर आपने ग्रेजुएशन कोर्स कर लिया तो पोस्ट ग्रेजुएशन आप सिर्फ 1 साल में कर लेंगे। और क्लास 5 तक मातृभाषा में आपको शिक्षा दी जाएगी। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। मातृभाषा, या फिर आप चाहें
तो इंग्लिश में भी शिक्षा दे सकते हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस पर बहुत फोकस दिया गया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी, रोजगार पैदा करने वाली शिक्षा दी जाएगी, स्किल्स डेवलपमेंट की शिक्षा दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात, 10th पास करने के बाद कोई साइंस लेते हैं, मैथ्स, कोई साइंस लेते हैं बायोलॉजी से, कोई कॉमर्स की पढ़ाई करते हैं, कोई आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ की पढ़ाई करते हैं, अब यह स्ट्रीम ही हट जाएगा। और सरकार की योजना है कि 2030 तक इसको जो है पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट कर देना है पूरे भारतवर्ष में। धीरे धीरे इसकी शुरुआत शुरू हो रही है, प्रचार प्रसार हो रहा है, लोगों को समझाने की कोशिश हो रही है, बच्चों को, शिक्षकों को, अभिभावकों को, जनता को, कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है। तो अब वो स्ट्रीम वाला झंझट ही समाप्त हो जाएगा। आप यह ऐसे समझिए, आप ऐसे समझिए कि 12 करने के बाद या फिर सेकेंडरी में जैसे आ गए, है ना, मान लीजिए किसी को कॉमर्स पढ़ना है, अब जो होता है तो कॉमर्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, लेकिन अब मान लीजिए किसी को मैथ्स पढ़ना है, इच्छा है कि हमारा भूगोल भी अच्छा है, भूगोल पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, इच्छा है कि अकाउंटेंसी भी हमको पढ़नी है तो पढ़ सकते हैं, इच्छा है कि बायोलॉजी भी रख लें तो पढ़ सकते हैं, इच्छा है कि फैशन डिजाइनिंग का भी कोर्स करें तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टिकुलर कोई भी सब्जेक्ट को किसी भी विषय को रखकर आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। बीच में किसी कारणवश से ड्रॉप भी कर दिया और आगे 5 साल के बाद भी आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, जो आई है 3 साल पहले, जिसका सेलिब्रेशन हम लोग मना रहे हैं, वो बहुत ही उपयोगी है, लाभकारी है, गुणकारी है आज के बच्चों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए। अच्छा सर, ये इसका लक्ष्य है अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देना, स्किल्स डेवलपमेंट करना, 100% साक्षरता देना, उच्चतर स्तर पर जो शिक्षा दी जाती है, जो PhD MA वगैरह लोग करते हैं, उसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान सम्मान शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन काल में जैसा था उससे भी ज़्यादा बढ़कर हो, यह महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्लास 6 से इसलिए तो स्किल्स डेवलपमेंट की जो है शिक्षा दी जाएगी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। क्लास 6 से ही बच्चों को जो है कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी, क्लास 6 से ही कृषि की शिक्षा दी जाएगी, टेक्नोलॉजी की शिक्षा दी जाएगी, अलग अलग वोकेशनल कोर्सेज कराए जाएंगे ताकि बाद में उनको बेरोजगार ना होना पड़े। तो रोजगार पैदा करने वाली यह शिक्षा हमारी है। अच्छा सर, यह है, ऐसा नहीं है कि 1968 में जो शिक्षा नीति आई और 1986 में राजीव गांधी जी के समय में जो शिक्षा नीति आई वो खराब थी, वो ठीक नहीं थी। वह भी शिक्षा नीति 1968 की जो इंदिरा गांधी जी के समय में आई थी अच्छी थी, 1986 में जो आई थी वह भी अच्छी थी। लेकिन देश काल परिस्थिति के हिसाब से जो समय आता है, जो समय का डिमांड होता है, उसके हिसाब से हम अपने आप को चेंज करते हैं, अपनी आवश्यकता को हम चेंज करते हैं, अपने को अपडेट करते हैं, अपने को तरोताज़ा करते हैं, अपने को नवीन से नवीनतम बनाते हैं। इस दिशा में जो है अब जैसे कि IT पर बहुत जोर दिया जा रहा है, टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, कंप्यूटर पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, संस्कृत को भी इसमें जो है एडिशनल या ऑप्शनल पेपर के रूप में जोर दिया जा रहा है, क्योंकि विश्व के वैज्ञानिकों ने, विश्व के बड़े बड़े शिक्षाविदों ने और खास करके कंप्यूटर के जानकार लोगों ने यह सिद्ध कर दिया है, प्रमाणित कर दिया है कि संस्कृत कंप्यूटर की दृष्टि से एक जो है वैज्ञानिक भाषा है। तो संस्कृत को भी इसमें महत्व दिया गया है। महोदय, ये जो शिक्षा नीति है, विश्व के जो विकसित देश हैं उनके साथ में क्या कदम से कदम मिला के? हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आज की तारीख में दुनिया में 50 ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं शिक्षा के मामले में, और वहाँ की जो शिक्षा पद्धति है कहीं न कहीं हम लोग थोड़ा उससे पीछे हैं, पिछड़े हुए हैं। ध्यान से सुनेंगे। और हमारी सरकार की नीति है, वर्तमान सरकार की यह नीति है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अपनाकर आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
जो शिक्षा व्यवस्था है, जो शिक्षा पद्धति है, जो अच्छी और नवीनतम शिक्षा पद्धति जो मिल रही है लोगों को विश्व स्तर पर, वह शिक्षा पद्धति हमारे देश में भी लागू होगी। इसी के तहत यह काम किया जा रहा है। एक शुरुआत माना जा रहा है। एक शुरुआत और अच्छी शुरुआत हुई है, अच्छा रिस्पॉन्स भी आया है। आप 2017 में डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, इसरो के वैज्ञानिक, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, 2 साल में उसका रिपोर्ट आया 2019 में, और उनके रिपोर्ट में जो सिफारिश है, उस सिफारिश को यह वर्तमान सरकार लागू कर रही है। तो जिस आयोग ने, जिनकी अध्यक्षता में यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है यह आई है, वो साधारण वैज्ञानिक के नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि अखिल भारतीय स्तर पर बहुत बड़ा सर्वे उन्होंने कराया। गांव के स्तर पर, पंचायत के स्तर पर, पब्लिक के स्तर पर, लोगों के स्तर पर, स्टूडेंट से, गार्जियन से, घरेलू महिलाओं से, सामाजिक कार्यकर्ता से पूछा कि अब बतलाइए कि हम लोग जो है नई शिक्षा नीति लाने जा रहे हैं, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाने जा रहे हैं, एजुकेशन में परिवर्तन करने के लिए जा रहे हैं, क्या क्या बदलाव करना चाहिए, कैसे तरह के बदलाव करना चाहिए, क्या रिफॉर्म करना चाहिए। तो तरह तरह की सुझाव आए और 600 से अधिक पृष्ठों में इसका रिपोर्ट आया है। 600 से ज़्यादा पृष्ठों में इसका रिपोर्ट आया है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी का। तब यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 29 जुलाई 2020 से यह लागू की गई। लेकिन मैं अपनी तरफ से यह जरूर कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आई है वो बहुत ही अच्छी शिक्षा नीति है, बेहतरीन है, बेमिसाल है, अद्भुत है, बेनज़ीर है। आप उसको देखिए, पढ़िए, समझिए, पुनर्समीक्षा कीजिए। सिर्फ यह कह देने से कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्तमान सरकार ने दी है वो ठीक नहीं, अच्छी नहीं है, इस तरह से सपाट बयानी करना मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। बिल्कुल, राजनीति से ऊपर उठकर देश हित में, बच्चों के हित में आप सोचिए। और हम लोगों ने अध्ययन किया है। आज इतनी बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर मैं बोल पा रहा हूँ तो स्वाभाविक है कि इतनी बात अगर मैं बोल पा रहा हूँ तो आप समझ सकते होंगे कि डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी का जो रिपोर्ट है उसको हमने पढ़ा है, उसको हमने महसूस किया है, सोचा है, समझा है कि कैसा है। और हम लोगों ने फील किया है कि यह बहुत अच्छी शिक्षा नीति है और इसका इम्प्लीमेंट तो निस्संदेह पूरे देश में होना चाहिए और सभी को बात माननी चाहिए, किसी को विरोध या विपक्ष में नहीं बोलना चाहिए, जानबूझकर। मेरा यह कहना है। सर, कौन से स्कूल से हैं आप? मैं जवाहर नवोदय विद्यालय नागरा काटा जलपाईगुड़ी से हूँ, वहाँ का मैं प्रिंसिपल हूँ। मेरा नाम JK सिंह है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 बिनागुड़ी छावनी में हो रहा है। मैं सुदीप्त मुखर्जी प्रभारी प्राचार्य हूँ इस विद्यालय के। और इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है जो नई शिक्षा नीति आ रही है, अभी जैसे हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय के जो प्रधानाचार्य बोल रहे थे, जो पहले जो था हमारा 86 से जो शुरू हुआ था नया शिक्षा पद्धति 10+2, उसको बदल के अभी नया चीज़ ला रहे हैं 5+3+4+4, ये जो सिस्टम ला रहे हैं। इसमें जो है बच्चों की जो नीति जो है शिक्षा की सबसे छोटे उम्र से ही शुरू होंगे। मैंने जो मोटा मोटी देखा है जिससे ये है छोटे बच्चों को, जैसे हमारे यहाँ भी छोटे बच्चों की जो पहले जो ट्रेनिंग दिए जाएगी उसमें जो है पढ़ाई के साथ साथ आपको व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाएगा। आप किस तरह से व्यवहार करेंगे, आप अपने गुरुजनों से किस तरह से व्यवहार करेंगे, जो स्किल, रोजगार, सब चीज़ हमें ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी ज़रूरी है हम एक सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखें सबके साथ, जो हमें इस देश की एक हम उसको भूलने बैठे थे। लेकिन आज इस नई शिक्षा नीति के अनुसार छोटे बच्चों से वो स्किल डेवलप कराए जा रहे हैं। बाकी ऊपर आते आते 3 से 8 वहाँ पर जो है नई शिक्षा नीति और सभी विषयों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विज्ञान पढ़ना है, सिर्फ गणित पढ़ना है, विज्ञान गणित के साथ साथ सामाजिक विज्ञान भी पढ़ना है। हमारे पुराने जो संस्कृत जो हम आज देख रहे हैं, बहुत सारे जो है विषय जो है उसका उद्गम वहाँ से था, उस चीज़ को हम भूलने बैठे थे, वहाँ भी उसके ऊपर भी बहुत जोर दिया जा रहा है। और
हमारे जो नए जितने शिक्षक आ रहे हैं उस पर जो है उनकी जो स्किल उस पर भी जो है डेवलप कराए जा रहे हैं, किस तरह से आप बच्चों को क्लास में पढ़ाए जाएंगे। एक नया बहुत सारे स्लोगन आ रहे हैं, जैसे देखिएगा एक स्लोगन है, अभी हम सुनते सुनते याद आ रहा था, जब जागो तब सवेरा। ऐसा था, ऐसा स्लोगन इसीलिए आ रहा है कि कभी भी किसी चीज़ का अंत नहीं है। पढ़ाई लिखाई सबके लिए ज़रूरत है, शिक्षा पर अधिकार सबका है। ऐसा नहीं है कि आज 2 साल किसी की पढ़ाई नहीं हुई कि तीसरे साल उसे जब पढ़ने की इच्छा होगी तो उसकी पढ़ाई की भी व्यवस्था इस पर रखा जा रहे हैं। फिर एक आंगनबाड़ी कार्यक्रम हो रहे हैं जो गांव के क्षेत्र में इसमें है, उस पर भी जो है पढ़ाई लिखाई, जो हमारी जो गांव की जो औरतें जो है जिसकी जो शिक्षा, और हम बार बार अपने कक्षाओं में भी बोलते रहते हैं, सब जगह बोलते रहते हैं, हमारी जो लड़कियों की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। लड़कियों की शिक्षा, क्योंकि एक घर में अगर लड़कियां पढ़ी लिखी हो, उस घर का जो पूरा वातावरण, पूरा माहौल, एक पढ़ाई लिखाई, एक सबके बीच में एक अंतर हो जाते हैं। और माँ अगर अशिक्षित है घर में, उस घर को चलाना उस घर पे मुश्किल होता है, क्योंकि पुरुष बाहर व्यस्त रहते हैं, महिलाएं की शिक्षा। तो इस शिक्षा नीति के अनुसार, इसके अनुसार हम देखते रहते हैं कि इस पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिए जा रहे हैं। और सबसे जो इस शिक्षा नीति के अनुसार, देखिए आगे जब बच्चे बड़े हो जा रहे हैं, ये हो जा रहे करेंगे, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चों की जो शिक्षा शुरू हो रही है, जो हम एक प्रथागत उनको रखे थे, लेकिन अभी जो है हमारे यहाँ एक निपुण कार्यक्रम शुरू हुए हैं, जिस कार्यक्रम में बच्चों को हंस खेल के पढ़ाना है। पढ़ाई उनको बोझ नहीं लगे कि हम कल से स्कूल ही आना छोड़ देंगे चाहे क्या करेंगे, नहीं, हंसते खेलते उनको जो है सारी शिक्षाएं उस शिक्षा में दिए जा रहे हैं। बाकी जो है मैं देख रहा था इसमें जो है सेमेस्टर सिस्टम की भी बात है। हमने इस सेमेस्टर को अगर नहीं ठीक कर पाए, अगले सेमेस्टर में हमें अच्छे करने की उम्मीद रह जाएंगे। फिर विभिन्न विषयों की नॉलेज रहेंगे, जैसे इस शिक्षा नीति को बाहर की विदेशी शिक्षा नीतियों से भी लिया गया है। वहाँ पर जो है सभी, कोई कन्फाइन नहीं है कि बच्चे सिर्फ विज्ञान पढ़ेंगे, बच्चे सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, बच्चे सिर्फ फिजिकल साइंसेस पढ़ेंगे, बाकी चीज़ नेगलेक्ट रहेंगे, नहीं। ओवरऑल डेवलपमेंट होगा तभी देश की सर्वांगीण विकास होगी। देश की विकास के लिए ये ज़रूरत है। धन्यवाद। आपका सर? हमारा नाम है सुदीप्त मुखर्जी, प्रभारी प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 बिनागुड़ी छावनी। क्या कहना चाहते हैं, आपको कैसा लगा ये जो नई शिक्षा नीति है जो 29 जुलाई 2020 से लागू हुई है, इससे अगर एज ए शिक्षक मैं बताना चाहूँ तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी नीति है। इससे पहले नीति खराब नहीं थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं लॉर्ड मैकॉले की जो नीति थी, शिक्षा नीति अंग्रेज़ों की, कि हमें वकील और क्लर्क पैदा करना, उस पर बेस्ड था बहुत ज़्यादा। टेक्नोलॉजी बेस्ड अभी धीरे धीरे हम हो रहे थे, लेकिन हो नहीं पाए। लेकिन इस नई शिक्षा नीति से हम क्या करें, बच्चों को शुरू से ही इस तरह बना पाएंगे कि वो किसी पे डिपेंड आए। इसलिए कि जितनी बड़ी आबादी हमारे, सबको सरकारी नौकरी मिलना मुश्किल है। कुछ ना कहीं लोग पढ़ करके सोच मैं बेरोज़गार हो गया, मुझे कोई नौकरी नहीं मिल पा रही है। क्यों नहीं मिलेगी भाई? आप खुद डेवलप करें ऐसा स्किल कि कल वो खुद अपना सेल्फ डिपेंडेंट हो पाए, अपना रोज़गार खुद कर पाए और अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सके। उसमें क्या होगा, बच्चे में जो फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, ये जो बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं, पढ़ लिख करके ना वो घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। वो खेती भी नहीं करेगा, मैं पढ़ा लिखा ग्रेजुएट हूँ, कोई दूसरा काम भी नहीं करेगा, मैं ग्रेजुएट हूँ, नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो उससे क्या होता है, बच्चे में कहीं ना कहीं काफ़ी खराबी शिक्षा के साथ जो स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, उससे एक्स्ट्रा हुनर बच्चों में पैदा हो रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं उसको सही रास्ते पे, सही दिशा में लेके जाएगा। और दूसरी ये जो पहले हमारे 6 से 14 साल वाली नीति थी शिक्षा का अधिकार का, वो कब 3 साल से 18 साल करने पे, इससे सभी बच्चों को बहुत लाभ होगा। ख़ासतौर से उन बच्चों को जो कि देहाती क्षेत्रों में है, उन्हें उसे 6 क्लास में जाने के बाद फिर उसको ABCD सिखाया जाता था, क्लास 1 की पढ़ाई होती थी, कहीं कि वो उसका फाउंडेशन कमज़ोर हो जाता था। और फाउंडेशन कमज़ोर होने के नाते क्या होता है, वो आगे बढ़ने में उसे काफ़ी कठिनाई होती थी। आगे बढ़ा के हम लोग 8 पास 9 में, फिर फेल, फिर निकल गया, तो ड्रॉप आउट हो रहे थे। ये सारी चीज़ें इसमें रोका गया है। अब ड्रॉप आउट कम। जी, मेरा नाम मोहम्मद अय्यूब आलम है, मैं PGT इंग्लिश हूँ, केंद्रीय विद्यालय नंबर बिनागुड़ी कैंट। ये नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है 2020 से, ये देश की एक मांग है। देश का नहीं बल्कि पूरे विश्व को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए भी एक मांग है। क्योंकि इससे पहले 2 स्वतंत्रता के बाद 2 शिक्षा नीति आया था, वक्त के हिसाब से वो अपनी जगह ठीक था, लेकिन अब जो गैप होने के बाद फिर अभी जो ज़रूरत है
वर्ल्ड से जोड़ने का, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी में स्किल में डेवलप कर रहे हैं और उसके साथ अगर एजुकेशन को अगर हम लोग परिवर्तन नहीं करेंगे तो फिर हम लोग वर्ल्ड से भी नहीं जुड़ पाएंगे और हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है। एज ए शिक्षक जी। आप इससे कितना संतुष्ट हैं? हम सर इससे संतुष्ट इसलिए हैं क्योंकि ये जो क्यूरिकुलम है दिया गया है ये बहुत अच्छा लग रहा है कि 5, 3, 3+4 के हिसाब से, और उसमें जो स्प्लिट आया है कि छोटे बच्चे को कैसे उसको लर्निंग किया जाए, उसके बाद कैसे कैसे लोड बढ़ाया जाए, पहले जो लोड बढ़ गया तो उस लोड को कैसे कम किया जाए, बच्चे जैसे कितना ड्रॉप आउट हो रहे थे, उस ड्रॉप आउट से बच्चे बहुत छोड़ दे रहे थे, स्कूल वो छोड़ दे रहे थे। सबसे बड़ा मसला ये था कि जैसे जैसे हायर क्लास जाते जा रहा था वैसे वैसे बच्चे हमारे निकलते जा रहे थे, खासकर सोसाइटी में जो और भी लोअर हैं, जो इकोनॉमिकली सोशली वो ज़्यादा छोड़ रहे थे बच्चे, और जो रूरल एरियाज़ के, तो वो बच्चे हमारे जुड़ जाएँ ताकि उसको इंटरेस्ट हो और वो लोग जुड़ जाए। और इस पॉलिसी में ये भी रखा गया है कि सभी को जोड़ा जाएगा, जो भी हमारे स्कूल छोड़ रहे हैं वो जोड़ेंगे और उनका ताकि एक इंटरेस्टिंग बनाया गया है। साथ डेवलपमेंट का जो इसमें कार्यक्रम रखा गया है उससे बच्चों को रोजगार भी मिलेगा, रोजगार युक्त सर मिलेगा, इसलिए कि अभी जो बच्चे 6 के बाद ही अगर स्किल डेवलप करेंगे वो कहीं ना कहीं बेरोजगार नहीं रहेंगे। कोई भी टेक्निक लेके जब डेवलप करेंगे कहीं ना कहीं कुछ तो वो टेक्निकल काम करेंगे। साथ में अगर जो बच्चे अगर डिपेंडेंट होना चाह रहे हैं किसी पे, वो इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं, डिपेंडेंट है और इकोनॉमिकली ठीक नहीं, तो वो अगर कोई स्किल से अगर डेवलप करते हैं तो उसका भी वो अपना अर्निंग भी कर सकते हैं और एजुकेशन भी ले सकते हैं। प्लस कोई बर्डन नहीं होगा उसके ऊपर कि यही पढ़ना है, साइंस अगर पढ़ना है तो उसको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही लेना है, उसका नहीं, बल्कि वो फ्री हो के साइंस का भी मजा ले सकते हैं, कंप्यूटर का भी मजा ले सकते हैं, ह्यूमैनिटी का भी मजा ले सकते हैं, मतलब हर एक सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग के हिसाब से वो पढ़ सकते हैं। इस तरह से उनका फ़ायदा हो सकता है होगा सर। तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा आगे के लिए। मैं डॉक्टर सफदर मुज़्ज़फ़र, जवाहर नवोदय विद्यालय, जलपाईगुड़ी।